आपको एक लैंग्वेज इंटरप्रेटर तो चाहिए होगा। बिल्कुल सर। एसएफ में, इन्फेंट्री में कहीं पे भेजो, एक छोटा सा चैलेंज आता है हमारे को ये। यस। बट असम राइफल के अंदर आप एक कंपनी में जाइए, एक मिनी इंडिया है। आपको खालसा भी मिलेगा, आपको है ना मद्रासी भी मिलेगा, गोरखा भी मिलेगा, बिहारी भी मिलेगा, छत्तीसगढ़ का भी मिलेगा। आप इंडिया के किसी पार्ट से बोल दो, बटालियन तो छोड़ दो, आपको कंपनी में मिल जाएगा बंदा। इंटरप्रेटर भी वहीं पे है कंपनी के अंदर, विद इन द कंपनी यू हैव गॉट एवरीथिंग सर। सो दैट वाज समथिंग अमेजिंग। बट फिर भी उसका सारे है ना वही खाते, दाल भात मछली, और 100% ट्रुप नेपलीज बोलते थे जब मैं गया था वहां पे। खालसा, आई वाज अम्यूज्ड टू सी ना खालसा मद्रासी स्पीकिंग फ्लुएंट गुरखाली। मैं वाओ यार, दे स्पीक बेटर देन मी, मैं तो सीख ही रहा था उन दिनों। बट वो बहुत गजब की बोलते थे नेपलीज, असम राइफल के बंदे ना सर। और फिर उनके पास रिसोर्सेज जो होते हैं ना, अब तो यहाँ तो ब्रिगेड में हम बोलते हैं कि बड़े लेवल पे इंट वाला है, हर एक कंपनी के पास में अपना है ना एक साइफर सेट होता था। 10-11 आदमी तो सिर्फ इंट के रखते थे वो लोग, इतने ही सिग्नल के, द काइंड ऑफ द सेट, रिसोर्सेज, व्हीकल, तो सर यार हैट्स ऑफ टू देम। बिल्कुल सर। मतलब एक कंपनी कमांडर वाज नथिंग लेस देन अ कमांडिंग ऑफिसर। सीईओ है भैया कंपनी कमांडर। गाड़ियां चाहिए, तेल डालो, ये चीज चलो। मेरे क्वार्टर मास्टर ने जब मेरे को लिस्ट दी सर सामान की, तो मुझे लगा शायद इसने पूरी बटालियन की दे दी है। ठीक है, तो बोलता नहीं साहब, आप कंपनी में इतना है। कंपनी में इतना हेलो रिसोर्सेज। मैं तो इन्फेंट्री में आने के बाद में बहुत टाइम के बाद में देखा वहां पे पोस्ट में, मतलब उन दिनों में एवरी पोस्ट वाज इक्विप्ड विद एसटीडी। एवरी पोस्ट एज ए केबल। कहाँ फौज में केबल देखा हम लोगों ने, तो असम राइफल में तो उन दोनों में था यार एक केबल। वो जीपीएस वॉचेस एंड कुछ भी बोलो आप असम राइफल में इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज दे वर फेनोमेनल। तो मैं उनको कहता था कि दे आर रियली स्पेशल फोर्सेज ऑपरेटिव। ग्राउंड नॉलेज जो उनका है ना, वो इट इज अनबीटेबल। इनफैक्ट पूरे फोर्सेज के अंदर सबसे बड़ा रिकॉर्ड ही असम राइफल का है। इट इज 7 असम राइफल हैविंग मैक्सिमम किल इन वन गो। यस। दैट यूनिट वाज कमांडेड बाय आवर यूनिट ऑफिसर 5J at that time. Sir, in fact, Parthik sir, you just mentioned His father. His father was part of yes. हाँ। So असम राइफल का रिकॉर्ड यार मतलब टू गुड है। रोटेशन पे ना 2 यूनिट हमेशा रहती थी डिप्लॉय इन जैन के। बट ओवर पे टाइम बोला कि नहीं, आपको तो देखो थोड़ा हमें भी देखने दो। But they're amazing यार। and they participated in all major operations. All major operations. श्रीलंका, They were everywhere, you know. And मैं उसमें बोला था कि बहुत हैं, तो मेरे को आया था मेजर मोहम्मद ईद से, कहते सर दिस क्लिप ऑफ योर्स है ना, इज बीइंग रन इन एवरी यूनिट एंड आई गॉट अ कॉल पर्सनली फ्रॉम 2 अपना डीजी असम राइफल कि द काइंड ऑफ द कॉन्फिडेंस दिस ऑफिसर इज बूस्टेड इज रियली गुड। दे आर एक्चुअली गुड यार, बहुत अच्छा है। अब आई डोंट नो हाउ दे फंक्शनिंग टुडे इन प्रेजेंट एनवायरनमेंट, बट देन आई हैड बीन एडजुटेंट ARTCNS आल्सो, असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर इन स्कूल, है ना। वहां पे मैं एडजुटेंट भी रहा हूं। दीफू एक दीमापुर में है। हाँ, दीफू में जो था दैट वाज यू नो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो वहाँ पे वो एनी यूनिट विच इज इंडक्टेड इनटू असम राइफल ना, और एनी ऑफिसर फ्रॉम अदर आर्म्स एंड सर्विसेज, तो उनको एक बेसिक एक्सपोजर देने के लिए दे वर पुट फॉर इंडक्शन ट्रेनिंग इन अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन दीफू। बट दीमापुर के अंदर अपना वो था प्रॉपर अपना सेंटर। तो आई वाज एडजुटेंट देयर, ऑलमोस्ट 56 ऑफिसर। ऐसा लगता बिल्कुल राम सेना खड़ी हुई, इतनी भयंकर नफरी यार, है ना, अमेजिंग। अभी तो दे हैड शिफ्टेड टू शुकोवी। आई एम प्लानिंग टू गो दिस ईयर एंड माय कोर्समेट इज गोइंग देयर, सो मैंने कहा जाके आता हूं मैं। सर एनी इंटरेस्टिंग ऑपरेशंस या कुछ? यार बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑपरेशंस रहे हैं वहाँ पे। मणिपुर ना, मणिपुर, एनीथिंग जो आपको इंटरेस्टिंग वहाँ का लगा हो सर, नॉर्थ ईस्ट को? टू गुड यार, मतलब वहाँ का बहुत हो रहा है। मैं बहुत कनेक्ट करता हूँ सर नॉर्थ ईस्ट का, बेटर लाइफ टाइम वो नॉर्थ ईस्ट का ऑपरेशन सारे वहीं पे किए सर। बट उनका यार मैं आई ऑलवेज उनके साथ काम करने में इसलिए भी मजा आता है, देयर प्रोफेशनल स्किल्स आर वेरी शार्प सर। शिकारी होते हैं, इंटेलिजेंस लेवल इज एट सम लेवल, यू नो, दे हैव गॉट देयर ओन अनरिटन अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ना कि भाई काम ऐसे होगा। देयर एथिकल कोड आल्सो, दे वर वेरी शार्प, दे वेरी शार्प। जो सीएम अपना नागालैंड का एक पुराना केस स्टडी है ना, एक जैसी 15 गाड़ियां, जमीर बोला ये भी नहीं बताएंगे कि भाई आज वो कुछ है, नॉर्मल रखो, बताना भी नहीं है। बट यार एक बंदा, एक गाड़ी नहीं बची उसके अंदर, है ना, द वे दे कंडक्टेड ऑपरेशन ना, जो था ना उनका, लगता था कि भैया इनसे सीखा जा सकता है कुछ, ऐसी बात नहीं है, टक्कर तो देते हैं गजब, वेरी सॉर्टेड आउट। इवन हमारे जो बेस्ट ट्रूप्स हैं दे आर ऑल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, वेरी एजाइल, वेरी शार्प, है ना। एंड मैंने देखा सेंस ऑफ जो है ना उन बंदों का, जंगल के अंदर मूवमेंट बहुत अच्छा है, जंगल में रहने वाली जस्ट टू सर्वाइवल एंड ऑल। एंड असम राइफल फिर ये भी था ना, जैसे अपने यहाँ तो 50 तरह के हथियार होते हैं, एंड सिंस इट वाज अ फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया, तो रॉकेट लॉन्चर और यू नेम ए एरिया वेपन, इट वाज नॉट ऑथराइज्ड ओनली, कि गलती से रॉकेट लॉन्चर मार दिए 2-4 घर साफ हो जाएंगे। मतलब लेना होता तो कोई ऑपरेशन कहीं बाहर जा रहे हो तो इन्फेंट्री बटालियन से लोन पे लेके आते थे हम लोग कि मैं सर रॉकेट लॉन्चर नहीं दे दो, हमारे सर AK-47 है, वो नहीं था, 51mm मोटर और नहीं थी हमारे, नहीं थी। असम राइफल में ऑथराइज नहीं था। आई डोंट नो व्हाट इज दिस थिंग टुडे, बट ये सब चीजें नहीं होती थी। बट ऑपरेशंस में है यार, मतलब अभी आपने जो इससे पहले बताया था सर कि